में दो दो इक्वल बट कर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पेपर कितने रहे होंगे? 11, है ना? 22/2 फिनिश। चलो गाइस, अब आते हैं चेंज इन एवरेज व्हेन न्यू। मैंने कहा यहाँ पे न्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? एग्जिस्टिंग आइटम इज रिमूव्ड। एग्जिस्टिंग आइटम इज रिमूव्ड मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि जो नया बंदा आने का सीन गया, जो हमारे ओरिजिनल एलिमेंट है उसमें से कोई तो एक जाएगा, और जो जाएगा उसके जाने से एवरेज में क्या डिफरेंस आएगा, बढ़ेगा कम होगा। तो यार देख लो, यहाँ पर भी 3 केस बनती है कि ये जो आइटम जो है आपका एग्जिस्टिंग, जो रिमूव कर रहा है, रिमूव्ड आइटम है ना, तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग आइटम बोलो या रिमूव्ड आइटम बोलो, कुछ भी बोल दो। रिमूव्ड आइटम इज इक्वल टू एवरेज। भाई ओरिजिनल एवरेज, अगर मैं आपको बोल दूं अगर 5 लोग हैं फैमिली में और उनका ओरिजिनल एवरेज है 28, अब आपको फटाफट समझेगा, और जो एक बंदा इसको छोड़कर जा रहा है, इस फैमिली को छोड़कर जा रहा है, अगर उसका वैल्यू ये ओरिजिनल एवरेज के बराबर है, जो रिमूव्ड आइटम है वो और ओरिजिनल एवरेज सेम है, तो उससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। यानी सेम थॉट प्रोसेस, नया आइटम जो आ रहा है उसका और ओरिजिनल सेम था, तो मैंने कहा ना कि नया एवरेज नहीं बदलेगा। उसी तरह जो रिमूव्ड आइटम है वो ओरिजिनल एवरेज के बराबर है, तो नया एवरेज उतना ही रहेगा बराबर। 28 एवरेज था, एक 28 वाला बंदा जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? 28 ही रहेगा। समझ रहे हो? क्लियर? देखो आपके सामने एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, है ना? डिवाइड बाय 5, इसका एवरेज कितना आया था? 6। गाइज यानी एवरेज आया 6। अब इन पांचों में से मैं एक 6 वाली वैल्यू हटा देता हूँ। कौन सी वैल्यू हटाई? वही जो एवरेज थी। एवरेज आया था 6, मैंने 6 वाली वैल्यू हटा दी। देखो अब नया एवरेज क्या आएगा? 2, 4, 8, 10 डिवाइड बाय 4 होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले 5 थे अब 4 ही बचे। तो 8 और 8 16 और 10 कितना हुआ? सॉरी 6 और 8 24/4। देखो आंसर 6 ही आया। मतलब आप ऐसा आइटम रिमूव करते हो जिसकी वैल्यू ओरिजिनल एवरेज के बराबर है ना? तो उससे वैल्यू नहीं बदलती, ओरिजिनल एवरेज जो था वही नया आया 6, 6। ये आपने रिमूव किया 6 को ही ओरिजिनल के बराबर। तो पहली केस तो क्लियर है। नाउ सेकंड केस गाइस, सेकंड केस n5 है, एवरेज ओरिजिनल 28 है। अब इस बार जो रिमूव्ड आइटम है, सेकंड केस, रिमूव्ड आइटम इज लेस देन ओरिजिनल एवरेज। ये अच्छी से समझो, यानी जो रिमूव्ड आइटम है वो ओरिजिनल एवरेज से छोटा है। मतलब मैं मान लूं कि रिमूव्ड आइटम की वैल्यू है, रिमूव्ड आइटम की वैल्यू है 16। यार 16,000 कमाने वाला, 28,000 मान लो ऑन एन एवरेज सैलरी थी, किसी की 10, किसी की 16, किसी की 40, किसी की 50, बट उसमें से अब एक बंदा छोड़ के जा रहा है, उसकी सैलरी ओरिजिनल एवरेज से कम थी, तो मैंने मान लिया 16,000 कमाने वाला उस फैमिली को छोड़ दिया। तो अच्छा है ना भाई, वहां था तो उसको 12,000 हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे ओरिजिनल एवरेज मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब वो जा रहा है 16 लेकर, तो जो उसके एक्स्ट्रा 12 है हम वो आपस में बांट लेंगे, हम वो आपस में बांट लेंगे। मतलब गाइज यहाँ पे अब केस पूरा पलट जाएगा, यानी वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाएंगे। न्यू आइटम में क्या होता था? न्यू आइटम में जब न्यू आइटम ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज होता था तो एवरेज बढ़ता था, न्यू आइटम लेस देन ओरिजिनल एवरेज होता था, एवरेज घटता था। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ अगर जो रिमूव्ड आइटम है वो लेस देन एवरेज है ना, जो आइटम हम निकाल रहे हैं वो एवरेज से छोटा है, ओरिजिनल एवरेज से, तो वो न्यू एवरेज को बढ़ाएगा, वो न्यू एवरेज को बढ़ाएगा। सो गाइस देख लो आप, अगर मैं 16 को छोड़ रहा हूं तो आपको देखना है डिफरेंस कितने का है? 12। 28 था जब वो बंदा, अरे सिंपल सोचो, जब वो बंदा इस फैमिली में था हमें फिर भी उसको 28 देने पड़ते थे ना एवरेज मेंटेन करने के लिए। अब वो बोल रहा है मैं मेरा निकल रहा हूँ, तो वो उसके 16 एक्चुअल लेके निकल रहा है, बराबर उसकी वैल्यू 16 थी वो लेके निकल रहा है, तो जो 12 है वो ये 4 लोग आपस में बांट लेंगे। यानी फिर से क्या करना है, जो भी डिफरेंस है डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ, न्यू एवरेज निकाल रहे हो तो न्यू नंबर ऑफ पीपल, यहाँ बंदा रिमूव हो रहा है तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा? 5 का 4, वहां पे एक ऐड होता था, यहाँ कम हो रहा है, तो 3 से एवरेज बढ़ जाएगा गाइस, 3 से एवरेज बढ़ जाएगा, यानी 28 + 3 31। देखो फिर से वही,
हाँ, सिर्फ जब ओरिजिनल एवरेज और रिमूव्ड आइटम सेम हो तो एवरेज सेम रहता है। न्यू आइटम में भी वही था, न्यू आइटम और ओरिजिनल एवरेज सेम है तो सेम है। बाकी चीजें बिल्कुल न्यू आइटम ऐड होना और एग्जिस्टिंग आइटम रिमूव होना दोनों की अपोजिट है। वहां अगर छोटा आइटम आता था तो एवरेज को कम करता था, यहाँ छोटा आइटम जा रहा है तो एवरेज को बढ़ा रहा है। देख लो आपके सामने 2, 4, 6, 8, 10 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे एवरेज क्या था 6। अब अगर मैं छोटे आइटम को हटाऊँ, किसको हटाऊँ बोलो आप? 4 को हटाऊँ। डेफिनेटली ये 4 इससे छोटा है ना, ओरिजिनल एवरेज से छोटा है। तो देखो नया एवरेज क्या हो जाएगा 2, 6, 8, 10 अपॉन 4। 4 आइटम है तो 8, 8, 16 और 10, 26 अपॉन 4। आंसर कितना है 6.5। बढ़ा कि नहीं? बढ़ा कि नहीं? यानी छोटे वैल्यू के जाने से एवरेज बढ़ेगा, छोटे वैल्यू के आने से एवरेज घटेगा। ये आपने पिछले केस में देखा। अब यहाँ रिमूव्ड वाले केस में जो वैल्यू है वो छोटी है तो डेफिनेटली वो उसके 16 लेके जा रही है, यानी 12 छोड़ के जा रही है ना। यहाँ थी तो 28 था एवरेज, अब जा रहा है तो 12 छोड़ के जा रहा है। अब ये 12 कौन बांटेंगे? 4 लोग, और बांटेंगे इसलिए एवरेज बढ़ गया। क्लियर? सो गाइस, हो फटाफट थर्ड केस देखो और क्वेश्चन। एवरेज अगर अगेन कितना है 28। इस बार जो थर्ड केस समझ गए होंगे आप, इक्वल देख लिया, लेस देख लिया। अब रिमूव्ड आइटम आर आइटम इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एवरेज, है ना। तो इससे क्या होगा? सिंपल, अब आपको समझ गया होगा। अगर न्यू आइटम आ रहा था जो बड़ा है तो एवरेज को बढ़ा रहा था, लेकिन ये देखो एक आइटम रिमूव हो रहा है जो एवरेज से छोटा है, या सॉरी बड़ा है। छोटा का केस आपने इसके पहले देखा तो वो एवरेज को बढ़ा रहा था। अब जो जा रहा है वो एवरेज से बड़ा है तो ये एवरेज को घटाएगा। क्यों घटाएगा? कॉमन सेंस से देख लो। सबसे पहले तो अगर मान लो 32 वैल्यू निकल रही है, 28 ओरिजिनल एवरेज था, उसमें से एक 32,000 कमाने वाला निकल रहा है। भाई देखो वो यहाँ था तो 28,000 ही उसको मिल रहे थे। अब उसका एक्चुअल हालांकि 32 था ना, बट एवरेज मेंटेन करने के लिए उसको हम 28 ही दे रहे थे। अब वो उसके एक्चुअल लेके निकल लिया, यानी 4 का नुकसान हो गया ना। तो 4 का नुकसान कौन भुगतेगा? ये बचे हुए 4 लोग। तो गाइज अगेन क्या करना है? डिफरेंस लेना है 4 का, डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ। तो न्यू कितना? एक रिमूव हुआ तो एक से एवरेज घटेगा, यानी न्यू एवरेज कितना गाइज 27। न्यू एवरेज 27। अगेन आप एग्जांपल के साथ देख सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10 अपॉन 5, ओरिजिनल एवरेज 6। 6 को हटाया कोई फर्क नहीं, 4 को हटाया था एवरेज बढ़ गया था। इस बार मैं 8 को हटा रहा हूँ, यानी एक बड़ी वैल्यू को हटा रहा हूँ। तो देखो 2 और 4, 6 कितना हुआ? 6, 6, 12 और 10, 22 अपॉन 4, तो कितना हुआ 5.5। देखो घट गया, बड़ी वैल्यू 8 को हटाया तो एवरेज घट गया। तो 100 बात की एक बात गाइज, ये चीज आप दिमाग में रखो कि जब भी नया आइटम ऐड होता है तो 3 केस क्या बनती है? वो अगर बड़ा है तो एवरेज को बढ़ाएगा, छोटा है तो एवरेज को घटाएगा, और ओरिजिनल एवरेज के बराबर है तो नो चेंज। अब दूसरी केस, जब रिमूव हो रहा है, इन्हीं में से कोई तो एक रिमूव हो रहा है, तो सेम ओरिजिनल एवरेज वाली वैल्यू रिमूव हो रही तो नो चेंज। लेकिन अगर छोटी रिमूव हो रही है तो एवरेज को बढ़ाएगी भी, यानी बिल्कुल उससे अपोजिट, आइटम एडिशन वाले से बिल्कुल अपोजिट। छोटी वैल्यू रिमूव हो रही है तो एवरेज को बढ़ाएगी, और बड़ी वैल्यू रिमूव हो रही है तो एवरेज को घटाएगी। बराबर, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू लेकर जा रहा है ना, तो समेशन घट रहा है, एवरेज भी घटेगा। तो बस ये समझना है कि अगर ये एवरेज से बड़ी है तो एवरेज को घटाने वाली। बस अब कितना घटाने वाली वो कैसे देखना है? दोनों का डिफरेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट। अगर वो छोटी है तो एवरेज को बढ़ाएगी, कितने से बढ़ाएगी? सेम, दोनों का डिफरेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट। दैट्स इट। कम का है? होई 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 होई। देख लो फटाफट। अगर मैं मान लूँ n 7 है, एवरेज 30 है, एक आइटम इसमें से जा रहा है, ठीक है, एक आइटम इसमें से जा रहा है जो कि रिमूव्ड आइटम, उसकी वैल्यू है 18। अब आपको देखना है, छोटा जा रहा है ना, एवरेज को बढ़ाएगा। छोटा अगर जाएगा वो एवरेज को बढ़ाएगा, छोटा अगर आएगा एवरेज को घटाएगा। याद रखो, याद रखो। लेक्चर चाहे तो 2 बार देखो, लेकिन एक बार ये ट्रिक समझ गए ना, ट्रेडिशनल अप्रोच से बच जाओगे आप। तो गाइज 18 जा रहा है, यानी कितनी वैल्यू? 12 वैल्यू छोड़कर जा रहा है ना। यहाँ था तो 30 कमा रहा था, उधर गया तो 18, यानी 12 छोड़कर जा रहा है, ये जा रहा है। तो अब ये 12 किस में बढ़ेंगे? 6 लोगों में। 7 थे, एक कम हो गया, तो यानी एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, यानी नया एवरेज कितना होगा? 32। 32। एंड गाइज वही इस बार अगर मान लो रिमूव्ड आइटम जो है, रिमूव्ड आइटम वो अगर 36 वैल्यू
मतलब 30 था, अब वो जा रहा है 36, यानी 6 से ज़्यादा वैल्यू लेके जा रहा है ना, यानी बड़ी वैल्यू लेके जा रहा है। रिमूव्ड आइटम की वैल्यू ओरिजिनल एवरेज से बड़ी, एवरेज को घटाएगा। तो देख लो डिफरेंस कितना, डिवाइड बाय न्यू एलिमेंट। तो 7 में से एक गया, 6 एलिमेंट, एवरेज को घटाएगा 1 से। तो छोटी वैल्यू जा रही है, एवरेज बढ़ाएगी, बड़ी वैल्यू जा रही है, एवरेज घटाएगी। तो जितने भी डिफरेंस है डिवाइड बाय न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट। गाइस हो सकता है किसी किसी को ये लगे सर कितना बार बोल रहे हो बार बार, लेकिन ये मेजॉरिटी स्टूडेंट भूल जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ यार, ठीक है। जिनको